सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय को वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जब सुबह की घड़ी 8 बजाती है तो कवि को प्रातः स्मरणीय वंदनीय हमारे गुरुवर की याद आ जाती है। अरे दिलों में बैठे हुए हैं और बाहर की बात क्या करते हैं। हम आज आपके साथ उन्हीं की शुरुआत करते हैं। 55वां चतुर्मास है उनका ये, और 55 खास बातें आपको फटाफट एक बताते हैं अपने गुरुवर के बारे में, क्यों वह कुछ खास हैं, जैन में नहीं अजैन में भी, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी। नॉन स्टॉप 55 खास बातें उनकी आपके पास, एक बार याद करिएगा, धन्य हो जाएंगे हम और आप। 55वां चतुर्मास और 76 वर्ष की इस आयु के अंदर भी कभी भी आचार्य श्री किसी को आदेश नहीं देते हैं, बस उपदेश 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 मिलता है। और हाँ, जब किसी चर्चा होती है 10 बातें सुनते हैं, एक का जवाब मिलता है, यानी जितना सुनते हैं उससे बहुत कम बोलते हैं। यह तो सामाजिक नीति भी है। दिन में कभी लेटते नहीं हैं, कभी भी नहीं लेटे, और मीठा इतना बोलते हैं दूसरा सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है प्रवचन में सुनते हैं। पर हाँ, मीठा लेते कभी नहीं है, यानी जरूरी नहीं होता कि मीठा लेकर ही मीठा बोलो। एक बार दिन में जैसे हमारे सभी दिगंबर संत होते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं। हाथ ही उनकी दोनों अंजी जुड़कर थाली बन जाती है, प्लेट बन जाती है, चम्मच कटोरी गिलास सब कुछ वही होता है, उसी में अब आहार रखते हैं और ये उसी अंजलि को खोले बिना आहार करते हैं। हरी सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं ग्रहण करते, यही नहीं फ्रूट्स भी बिल्कुल नहीं। और जब व्रत होते हैं हमारे, तो हमारे यहाँ सब कुछ बंद होता है, पर कुछ डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर ड्राई फ्रूट, पर आप ड्राई फ्रूट तक ग्रहण नहीं करते हैं। सोने के लिए गद्दा तो होता ही नहीं दिगंबर में, चटाई तक का सेवन नहीं करते, चटाई तक का उपयोग नहीं, केवल लकड़ी के पाटे या तख्त पर लेटते हैं। पूरी रात जब लेटते हैं मात्र 4 घंटे के लिए, और उन 4 घंटों में भी करवट कभी नहीं लेते हैं, सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करते हुए। थूकते हमारे इतनी गला खंखारा और फट थू कर दिया सड़क पर है जगह पर, लेकिन आप कभी नहीं थूकते। उस सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करने के लिए किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। और हाँ, आप जब चलते हैं ना तो कभी आपको लगता है कि दुर्गंध आ रही है, रुमाल रख लिया, नाक बंद कर ली, और सुगंध आ रही तो उस पर मर मिटे। न राग न द्वेष, ना इन्हें सुगंध से फर्क पड़ता है ना दुर्गंध से पड़ता है। कभी ना नाक सुकोड़ते हैं और कभी ना वाह करते हैं सुगंध में। और हाँ, कभी भी कार्यक्रम होता ना कोई कि हाँ मैंने तुम्हारे इस कार्यक्रम में आऊँगा, कोई कभी भरोसा नहीं। चतुर्मास तक के नहीं कहते कि हाँ चतुर्मास तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ, इस तक का वचन नहीं देते हैं। विहार अनियत विहारी कहते हैं, एक टैग लगाया अनियत विहारी, किस दिशा में कब जाएंगे यह एक हाथ से क्या एक चरण को दूसरे पक्का तक का मालूम नहीं चल पाता। आयोजकों को कोई जानकारी नहीं देते कि भैया हाँ ये कार्यक्रम कब करना है। पिछला कुंडलपुर देखा था, जब लोगों लग रहा था कि जाग महाराज जी अभी बाद में करेंगे, वो इस कुंडलपुर का पंचकलक, उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि 10 दिन बाद पंचकलक हुआ। प्रशासन और आयोजकों के हाथ फूल गए, पर अव्यवस्था बिल्कुल नहीं हुई। यही तो है आपका कमाल। शाम की समाइक में जब बैठते हैं तो उसी तख्त पाटे पर बैठते हैं, रात उसी में गुजरती है और सुबह तक उसी में, उस पाटे या तख्त से हिलते नहीं हैं, उसी पर रहते हैं। अपने नियम और आवश्यक के पालन के लिए हमेशा सजग रहते हैं। यह नहीं चलो इसको कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करते हैं। और यही नहीं, कोई असंयमी होता है व्यक्ति, जो समझ गया अब असंयमी का मतलब, जो ज़्यादा शोध या इस तरह का व्रती नहीं होता, उसको कभी भी कुछ भी उठाने या रखने का आदेश आपने आज तक नहीं दिया है। स्वयं के लिए जरूरी वस्त्र, देखा होगा आपने कई संतों को लिखने के लिए कागज़ चाहिए, पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर आपने आज तक 55 सालों में कभी भी पेन पुस्तक किसी चीज़ की मांग नहीं की है। व्यक्तियों द्वारा जब शास्त्र मिलता है ना, जब शास्त्र भेंट करते हैं आप लोग, इतना आदर करते हैं, शास्त्र को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। आज भी आप इसको देखते हैं, हम गदगद हो जाते हैं। जब कोई गुरु से नियम लेता है तो पता ही क्या करते हैं, सबसे पहले खुद कायोत्सर्ग करते हैं। आपने ऐसे ऐसे अनूठे संत बहुत विरले ही देखे होंगे। एक ने नियम लिया और आपने कायोत्सर्ग किया। जब कभी देखा हो, हम कहीं ना चर्चा में किसी संत से कभी बैठकर कुछ ना कुछ आलोचना निंदा की बात चलती है, पर आपने आज तक
कितनी भी इस समय की मांग या लोगों ने कहा हो, आपने कभी किसी की निंदा या आलोचना नहीं की है। और हाँ, राजनीति की तो बात कभी करते ही नहीं है। राजनीति के आके चरणों में बैठ जाएं, पर राजनीति की बात ये नहीं कि तुम्हारी पार्टी ये और उनकी पार्टी वो, या किसी से भी राजनीतिज्ञ नहीं करते हैं। और आप कुछ भी देख लीजिए, गुस्सा कभी नहीं, आज तक इनको क्रोधित नहीं देखा है। पर संघ में अनुशासन बहुत सख्त रखते हैं, दंड भी मिलता है और प्रायश्चित भी मिलता है, जैसा शिष्य बताते हैं। प्रवचनों में आपने देखा है, कोई कहानी सुनाता है, कुछ करते हैं, पर यह कभी भी किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं। देश और संस्कृति रक्षा के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। भारत, हिंदी बोलो, शिक्षा हमारी गुरुकुल की हो, इस तरह की बातें प्रशासनिक लोगों को सदैव इस विषय पर उपदेश देते रहते हैं। कभी भी किसी शास्त्र का, वस्तु का संग्रह नहीं करते हैं। बड़े से बड़े कार्य के लिए आप आशीर्वाद देते हैं, पर स्वयं कर्ता बुद्धि नहीं रखते हैं। किसी भी क्षेत्र स्थान के लिए आपने कभी भी स्वामित्व का भाव नहीं रखा, जैसा आजकल हम जगह जगह धामों के रूप में देखते हैं। शिथिलाचार का कभी समर्थन नहीं करते और संघ में भी इसका अनुशासन बहुत रखते हैं, बहुत ध्यान से। आपका एक मिनट भी अपना अपव्यय नहीं करते हैं, कभी बेकार नहीं, कभी उसको समय को खोते नहीं है, क्योंकि समय कहते हैं एक बार आने के बाद वापस नहीं आता है। और किसी भी कार्यक्रम के लिए, कोई पंचकल्याणक हो, निर्माण हो, कुछ भी हो, किसी के लिए पहले रूपरेखा नहीं बनाते हैं, मुस्कुराते हो जाते हैं और शुरुआत हो जाती है। जीवन भर इन्होंने, जैसे और दिगंबर संत होते हैं, अस्पताल का, वाहन का, शल्य चिकित्सा का त्याग किया हुआ है। एक बार भी किसी से बात कर लें तो ध्यान रखें, उसको कभी भूलते नहीं हैं कि तुम आज 33 साल बाद मिले हो, 20 साल पहले बात की थी, कभी भी उसको भूलते नहीं। ऐसी है स्मरण शक्ति। किसी स्थान पर गए, उस जगह को भी नहीं भूलते। प्रवचन सुनते हैं आप, आज मैं यहाँ पर 4थी बार आया हूँ, आज यहाँ 7वीं बार आया हूँ, जब पिछली बार आया तो ये हुआ था। यह प्रवचन हम बार बार सुनते देखते हैं। ख्याति, निज पूजा, लाभ, सत्कार आदि से कोसों दूर रहते हैं। कोई चीज फटक नहीं सकती। सर्वशक्तिमान है, फिर भी सबके सामने अपने को छोटा समझते हैं और उसी अनुसार मुख बोलते हैं। यही नहीं, आपने देखा है ना दिगंबर संतों को कैसे कैसे सर के बाल उखाड़ते हैं। कोई 2, 2.5, 3 महीने तक, 4 महीने तक उखाड़ते हैं, पर आप सबसे सर्वोत्तम केशलोच, यानी हर 2 माह में आप दाढ़ी मूछ के, घास फूस के बाल उखाड़ देते हैं। और एक आखिरी बात, 55वीं बात, सदा आपने अपने गुरु के प्रति स्वयं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सुनिए आपने 55 खास बातें, बस यही तभी तो कहते हैं, इन संतों के चरण मत पकड़ो, आचरण पकड़ो, उद्धार हो जाएगा, अंदर का रण अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र। जैन तीर्थ संरक्षण एक दूसरा रूप है जिसमें हम और आप सभी भाग ले सकते हैं। बस जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आपको बोलना है। आप कलाकार हैं, बोलने के लिए समझते हैं मैं ज़्यादा अच्छा बोल सकता हूँ। जिस तीर्थ पर आप गए हैं उसके बारे में, सपनों को जो आपको लगा वह बताइए। कैसे हम उस तीर्थ की सुरक्षा कर सकते हैं, या सभी तीर्थों में ये कमियां मिलती हैं, इनको हम इस तरह सुझा सकते हैं। 2 मिनट की अपनी स्पीच आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर इस पर भेजेंगे 9717494975 अपराजिता दीदी के पास। आपको एक आईडी नंबर मिलेगा और वही आपके प्रवेश का एक रजिस्ट्रेशन होगा। टूरेटी की ओर से पुरस्कार भी मिलेंगे आपको, 3100 का, 2100 का, 1100 को, या आपको मिल सकता है हर को जितने एंट्री लेंगे, भाग लेंगे, उन सबको प्रमाण पत्र के साथ एक गिफ्ट हैम्पर टूरेटी की ओर से। कहीं भी आप भाग लेते हैं, इनाम साथ पाते हैं और हमारे साथ इस संरक्षण की कारवां में हमारे साथ जुड़ जाते हैं।